आ, तो हम तो इस मन के स्वभाव को, मन के बदलाव को जैसे जैसे हम समझते हैं, तो इस आध्यात्मिक मार्ग के राह पर हमारी उतनी प्रगति जो है आगे आगे बढ़ती जाती है। तो मन जो है हर समय हमारे धर्म के साथ, विचारों के साथ, हमारे जो कुशल है या अकुशल है, हर विचारों के साथ आगे रहता है, पीछे रहता है। और इसको समझना, जानना, तो हम हमेशा हमारे संस्कारों के कारण, इस जगत के अनुभव के साथ रहने के कारण शुद्ध मन को नहीं देख पाते। हमारा जो ऊपरी मन होता है, जैसे कोई विकृतता से भरा हो या अलग-अलग संस्कारों से भरा हो, लेकिन उसके जो नीचे है, जो शुद्ध है, जो आनंददायक है, जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसा मन जो भीतर है, जैसे-जैसे हम अभ्यास करते हैं, ध्यान का हो, समाधि का हो, तो उसके भीतर का जो सुखपूर्ण जो चित्त है, मुक्त स्वतंत्रता का अनुभव लेने वाला जो चित्त है, भीतर रहता है। स्वभावतः जो है मन शुद्ध होता है। बुद्ध धम्म पद में कहते हैं कि वारी जो वा थले खित्तो ओक मोकंति उब्बतो परिफदंती द चित्त मारधेयो पहातवे। जो मछली जैसी पानी में रहती है, अगर इसे पानी से बाहर निकाला जाए तो वह तड़फड़ती है फिर से पानी में जाने के लिए। तो वैसा ही चित्त स्वभावतः शुद्ध रहता है, लेकिन वो क्लेशों के कारण, मारों के कारण जो अशुद्ध बनता है, लेकिन वो फिर से शुद्ध रहने के लिए प्रयास करता रहता है। लेकिन हम है ज़्यादा हमारा समय इस भौतिकता में, इस इंद्रिय जन्य जगत में रहने के कारण हमारा जो ऊपरी चित्त होता है, जिसे हम चेतन मन कहते हैं, तो वह भरा रहता है अलग-अलग क्लेशों से। तो भीतर जो है, जैसे यसम पाप कतम कम कुशलेन पिथीयति सोमलोके पभासति अभा मुत्तु व चंदिमा। जो पाप कर्म करता है, लेकिन उसके बाद अगर वह पुण्य कर्म करता है, तो जो चंद्रमा जो है मेघों से मुक्त होने के बाद जैसे वह आकाश निरभ्र होता है, वैसा ही हमारा मन है। तो इसी कारण मन को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास इस कायगता सती से, मन के अभ्यास से होता है। तो मन के भीतर की जो भ्रामकता है धीरे-धीरे वह निकलती है, तो उसके भीतरी शुद्ध चित्त, शुद्ध मन जो है हमें दिखने लगता है। जैसे कोई सुनार जो है, जो सोने के ऊपर का मल जो है जैसा-जैसा शुद्ध करता है, शुद्ध सोना चमकीला, पीला, सुंदर नज़र आता है, तो मन भी वैसा होता है। तो इसीलिए मन को बार-बार शुद्ध करना, उसके लिए साधना जो है, ध्यान जो है हमें मदद करती है। तो जब हम ऐसा कहें कि मन जो है, मन प्रवाह है, वह अनित्य है, बदल रहा है। हर क्षण वह बदलता है, तो चित्त का बदलने वाला जो प्रवाह है, उनकी जो श्रृंखलाएँ जो है, तो इसमें हर समय अ, एक जैसा चित्त नहीं होता है। कभी अकुशलता में चित्त होता है, कभी कुशलता में होता है, कभी दोनों में सम्मिश्रता के साथ होता है। तो जैसे कि कोई बादलों का बहाव हो या धूल हो, वो आगे बढ़ रहा है, इस कारण शुद्ध आकाश को हम नहीं देख पा रहे। तो जब उस धूल का जो आकार है अलग-अलग जैसे-जैसे निकल जाता है, उसके पीछे जो है नीला ऐसा शुद्ध सफेद आकाश हम देखते हैं। तो मन को भी देखना, मन के शुद्ध अवस्थाओं को देखना, और जो मन के भीतर कुशलता भी है, उसके साथ-साथ अकुशलता भी है।
इस अकुशलता को जिसे चैत्य धर्म या मन के धर्म कहा है, मन के स्वभाव धर्म कहे है, तो कुशलता के साथ उसके भीतर कुछ नकारात्मक भी बातें हमारे भीतर होती है, लेकिन उसे देखना हमें अशुभ लगता है। हाँ, लेकिन भंते जी कहते हैं कि यह अकुशलता क्यों न हो, फिर भी उसे देखना यह सकारात्मक बात है। जैसा है वैसा देखने का अभ्यास जिस कायगता सती के अभ्यास से हम करते हैं, तो उसको देखना, हम काया के बाहरी भागों में और काया के भीतरी भागों में यह देखने का जो सराव है, जैसा है वैसा देखने का सराव है, चाहे कुशलता हो या अकुशलता हो, हमें निश्चित ही अंतर्दृष्टि की ओर, विपश्यना की ओर हमें ले जाता है। यही हमारे इस कायगता सती अभ्यास का उद्देश्य है। तो हमने पिछले कुछ प्रवचनों में क्लेशों को देखा था, मूल क्लेशों को देखा था, 6 मूल क्लेशों को देखा था। अभी हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसके बाद में आगे जो 20 उपक्लेश बताए, तो ब सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा है। लेकिन हमने थोड़ा-सा कम समय में हम कैसा समझे, कोशिश करते हैं, बहुत सारे शब्द समझने के लिए ज़रा कठिन है। तो क्यों ना हो हम उसे जानने की कोशिश करें। तो जो लोभ के बारे में, काम शब्द के बारे में जो पहला क्लेश हमने बताया था, उसके 5 उपक्लेश है। और जैसे-जैसे हम मन के भीतर स्थिरता से, सूक्ष्मता से देखने की कोशिश करते हैं, शांत होने के बाद हमारे चित्त को हम देखने की कोशिश करते हैं, तो जो लोभ है, उसके 5 उपक्लेश जिसे मात्सर्य पहला उपक्लेश कहता है। यहाँ पे हमारे मन की अवस्था ऐसी होती है कि हम अ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने में लगाते हैं। उसका हमारे पास बहुत सारा संग्रह हो, चाहे वह उपयोग में हो या ना हो। हम अगर हमारे घर में देखते हैं, कई सारे कपड़े हो या कोई सारी चीज़ें हो घर में ऐसी पड़ी रहती है, तो जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो इकट्ठा करके रखते हैं, तो यह लोभ की प्रवृत्ति है जिसे मात्सर्य कहा कहता है। दूसरी जो है उसे मूर्ख कहते हैं। लोभ के कारण वह ऐसा भाव निर्माण होता है मन में कि हमें हमारा ऐसा नावलौकिक हो, हमारी संपत्ति हमारे पास इकट्ठा होती रहे, हमारे पास शक्ति हो, पद हो, लेकिन हमारे पास जो अच्छी बातें नहीं वो लोगों को न दिखे, हम इसको छुपाते हैं। हमारे अकुशल बातों को छुपाने की कोशिश इस मन की अवस्था में, मुख्य इस मन की अवस्था में होती है। तीसरी जो मन की अवस्था है जहाँ माया ऐसा कहा जाता है, इसका जो अर्थ है जो नहीं है वह बताना, वो बदल के बताना, जो इसमें जिसमें क्या रहता है कि प्रत्यक्ष नहीं है ऐसी चीज़ों को अ, सच्ची है ऐसे करके बताना, प्रदर्शित करना। अ, अगर हमारा स्वभाव जो है तो हम लोगों को बता के कि हम कितने दानशूर है या कितने नम्र है, या तो बताने का, और अंदर भीतर हमारे मन के भीतर एक्चुअल हमारा जो स्वभाव इसमें फ़र्क रहता है। तो इस माया के कारण जो भी हम जिसे माया जिस जैसे जादू के जैसा हम जो नहीं है वो बता के लोगों को भूल देते हैं। तो ऐसा लोभ के कारण होता है। वह उसके बाद चौथा जो उपक्लेश है, हम ज़रा जल्दी लेने वाले हैं। बहुत 20 उपक्लेश है। तो उसके बाद जिसको छाट्य कहते हैं। यह जो सीधा-सीधा झूठ बोलना, अ, अपने आसक्ति के लिए, लोभ के लिए, अप्रामाणिकता से, जैसा कहे कि हम सच ही बोल रहे हैं, लेकिन सीधा छुपा के नहीं बोलना। जैसे मुख से में कुछ छुपा नहीं होता है, लेकिन शाट्य में जो है अप्रामाणिकता होती है और सीधे-सीधे झूठ बोलते हैं, डायरेक्ट सीधा। तो ऐसा स्वभाव होता है जिसमें किसी की निंदा हो या किसी की निंदा नालस्ती करनी हो, चुगली-चहाड़ी करना हो, तो इस लोभ के कारण यह मन का स्वभाव जो है, जो हम देख नहीं पाते लेकिन हमारे भीतर वह रहता है। उसके बाद 5वाँ जो उपक्लेश है,
उसको मद कहता है। तो मद का मतलब होता है कि ऐसी अ, स्वस्थ मद वाली अवस्था जहाँ हम जैसे मद्यपान के बाद उस गुंगी में रहता है आदमी, तो वैसा ही हमारे पास जो चाहे संपत्ति हो, चाहे शक्ति हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे पैसा हो, तो इसके कारण यह जो लोभ से ही निर्माण होने वाला यह स्वभाव जहाँ धुंधी रहती है, मस्ती रहती है, उन्माद रहता है, और जो तारुण्य का नशा है तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार चलो अब तो बहुत साल जीना है, लंबी उम्र है, बाद में कुशलता की बात करने के लिए अभी समय कहाँ है। चाहे 4 दिन की ज़िंदगी जी लो मज़े के साथ, ऐसा हम सोच के कल्याण की बातें जल्दी से नहीं करते। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि अभित्थरुथे कल्याणम पापा चित्त निवारये, दंड ही करोति पुण्यम पापस्मि रमते मनो। पाप में मन रममान होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और पुण्य का काम जो है जल्दी करना है। कल्याण की बात है, अभी तरुते कल्याणम, उसलिए समय नहीं है। हम सोचने की बात सोचते हैं कि हाँ बहुत लंबी उम्र है, लेकिन क्या पता एक बुलबुले के समान हमारा जीवन है, और कब हम इस जगह से चले जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन इसीलिए हमें अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करने के लिए देरी नहीं लगाना चाहिए। तो यह जो लोभ के कारण, क्योंकि लोभ से ही, तृष्णा से ही फिर से जन्म, फिर से भवचक्र में बार-बार गिरना होता है। और यह जो लोभ ही है जिसका जो शोध है, सत्यता का शोध बुद्ध ने उन बोधि वृक्ष के नीचे लगाया है। तो जो ढूँढा है, बुद्ध क्या कहते हैं कि अनेक जन्म से, अनेक जाति से हम इस चक्र में मैं फँसा रहा हूँ। अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिबिषम गह कारका गवे संतो दुःख जाति पुनः पुनः। हे घकारका दिठोसी पुनः गेहन काहसी सभा ते फासुका भगा गह कुटाऊं विसंगी खारगतम चित्त तन्हान खय मज्जिगा। ये जो चित्त है तना तृष्णा के कारण बार बार जन्म मरण के चक्र में हमें फंसाता है, और दुख भुगतते हैं हम। तो इसी तृष्णा को बुद्ध ने ढूंढ लिया। लोभ के कारण हमारे भीतर ये जो पांचों ही उपक्लेश है निर्माण होते रहते हैं, जिन्हें हम ना समझते हैं, ना पहचान पाते हैं। तो ध्यान से इस सतिपट्टान के अभ्यास से, मन के चिंतन से हम धीरे धीरे हमारे भीतर के इस मन के धर्म को हम देखने की कोशिश इस साधना के द्वारा करते हैं। तो यह जो है क्लेश जो है, जैसे लोभ के 5 है, वैसे ही द्वेष के भी 5 उपक्लेश है, जिसे प्रतीक कहता है। तो इसके संबंध में जो भी 5 उपक्लेश है, तो उसमें पहला जो है वो है क्रोध। जो ऐसा राग जो दूसरे को दुःख देने में वहाँ दुःख देने का विचार निर्माण करता है। क्रोध यह द्वेष का एक ऐसा बिंदु पॉइंट है, जैसा बड़ा भूकंप आता है तो उसका छोटा-सा उगम स्रोत बिंदु होता है। कोई जो बड़ा अणुबॉम्ब होता है तो उसका बिंदु जो है छोटे अणु से होता है, वैसा ही द्वेष जो है, उस देश का उगम जो है क्रोध से होता है। वह द्वेष का एक उपक्लेश है जिसे क्रोध कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी शारीर किसी को ईजा करने का जो मन रहता है, उससे फिर मन के कारण हमारे वाणी से कुछ ऐसी बातें निकलती है, जैसे किसी को गाली देना हो, किसी के हिंसा करने के लिए हमारा मन, उसका परिणाम आगे चल के हिंसा भी होता है। तो ऐसी संक्रमित अवस्था जहाँ पे हमारे क्रोध का जो पारा जो है बढ़ता जाता है, और उसका वो जो है तो द्वेष के तरफ जाता है।
दूसरा जो इस द्वेष का उपक्लेश है, जिसे उपनाह कहा है, यहाँ पे संताप की अवस्था होती है, उसको हम संभाल के रखते हैं, उसको पालते हैं, उस छोटा-सा देश को, जैसा छोटा-सा साँप का पिल्लू हो, उसे पाले और वो बड़ा बने और फिर हमें ही वह तकलीफ दे। तो हमारे ही कारण या हमारे मन के भीतर निर्माण होने वाला जो उपनाह है, वह द्वेष का एक छोटा पिल्लू है और इससे जो है हम संभ्रमित भी रहते हैं। इससे हम निराशाग्रस्त रहते हैं। अगर जीवन में ज़्यादा कुछ अच्छी बातें नहीं कर सकने के कारण मन जो है ऐसे निराशामय अवस्था में रहता है और अन्य को बार-बार दोष देते रहते हैं। तो इस उपनाह के कारण हम इस द्वेष को पालते रहते हैं। तीसरा जो द्वेष का उपक्लेश है वह है प्रदाश। जहाँ दुष्टता रहती है, जहाँ सूढ़ बुद्धि की भावना रहती है, खून सी किसी को कब मारो बिल्कुल भीतर वह ऐसी मन की अवस्था स्थिर रहती है, लेकिन वह कभी भी उसका स्फोट हो सकता है। तो थोड़ी-सी भी द्वेष की चिंगारी जो है, झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। ऐसी प्रदास की अवस्था जहाँ चित्त चिड़चिड़ा रहता है, झगड़ा करने के लिए बिल्कुल प्रवृत्त रहता है। तो ऐसी तीसरी प्रदास की अवस्था जो द्वेष के कारण निर्माण होती है। जो चौथी है जिसे ईर्ष्या कहा है। ईर्ष्या जो है हमारे पास चीज़ें नहीं रहती है जो दूसरे के पास होती है। इसी कारण हमें भी ऐसा लगता है कि हमें नहीं है उसके पास है, तो उनकी ईर्ष्या हमारे मन के भीतर निर्माण होती है। चाहे कोई संपत्ति क्यों न हो, किसी का सद्गुण क्यों न हो। किसी के सद्गुण है लेकिन मैं उस गुण को प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। किसी की दीक्षा हो रही है और मुझे ना निमंत्रण के लिए बुला रहे हैं या ना मुझे दीक्षा के शिविर के लिए। तो मन के भीतर ईर्ष्या का भाव अलग-अलग कारणों से निर्माण होता है। अ, हम अच्छी बातें, अच्छा विचार करने के बजाय हम गलत अलग तरीके से विचार करते हैं, सोचते हैं कि उनको जो भी लाभ हुआ है, चाहे हमारा पड़ोसी हो, मित्र हो या कोई शत्रु भी क्यों न हो, लेकिन उनको मिली हुई चीज़ें के बारे में हम गलत तरीके से सोचते हैं। वो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि उनको किसी जो पहचान है या क्या कहते हैं कि वशीलेबाज़ी उनके कारण मिली हो, ऐसी बातें ऐसा। तो यह ईर्ष्या की बात जो है, ये छोटे-छोटे उपक्लेश है। इसे छोटे उपक्लेश कहते हैं। लोभ द्वेष के कारण वह निर्माण होती है। तो इस ईर्ष्या के कारण हम चैन से, सुख से, शांति से नहीं रह पाते। वैसे ही 5वां उपक्लेश है जिसे विहिंसा कहते हैं। विहिंसा जो है वह क्रौर्यता का अगला रूप है। जहाँ पे छोटी बात जो है वह बढ़ती रहती है, जिसमें हम दूसरे को यातना देने में, दूसरे को तकलीफ देने में हमें मज़ा आता है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कोई झगड़ा चल रहा है या अड़ोस-पड़ोस में हो तो हम समय निकाल के देखने के लिए बाहर आते हैं, देखते हैं हमें मनोरंजन ऐसा लगता है, अच्छा है भाई चलने दो। तो ऐसे विहिंसा भाव से मन में निर्माण होने वाले चैत्य धर्म जो है, मन के स्वभाव धर्म जो है, तो किसी को तकलीफ में देखना हमें इस द्वेष के कारण जो यह उपक्लेश है, विहिंसा का उपक्लेश है, जिसमें आनंद हम लेते हैं दूसरे को तकलीफ में देखने में। तो यह 5 जो उपक्लेश है, जैसे उसमें जो विहिंसा का जो उपक्लेश है, वह भयंकर है। भंते इस बारे में कहते हैं कि अगर विहिंसा का भाव है, तो हम ना मैत्री को विकसित कर पाते, करुणा भाव कहाँ निर्माण होगा। और फिर बोधिचित्त को तो दूर की बात है, बोधिचित्त निर्माण होने की। तो बोधिचित्त निर्माण होने को रोकने वाली बात यह अहिंसा है। अगर चाहे हम देखते हैं कि कोई डब्ल्यूडब्ल्यूएफ हो, मारा-मारी हो, चाहे कुश्ती हो, चलो हमें मज़ा आता है।
मजा इसलिए आता है कि हमारे भीतर यह विहिंसा का भाव छुपा रहता है। तो यह जो पांचों उपक्लेश जो द्वेष के है, और पांच उपक्लेश जो लोभ के है, वह जो है हमें कुशलता को नहीं विकसित करने देते। अ, हमारे मन के ऊपरी ओर जो भी अकुशल बातें हैं, उनके भीतर दबे हुई सभी कुशलता की बातें हैं, और इसको देखने के लिए भी ऊपरी जो लोभ हो या द्वेष हो, इस क्लेशों को और उनके मूल क्लेशों को शुद्ध करना बार बार प्रयास करना होता है। प्रयासों में हम नीचे गिरते हैं, लेकिन फिर भी हमें और प्रयासों से ऊपर उठाना होता है। तो यह 10 जो उपक्लेश है हमने लोभ के और द्वेष के कुछ ही ऊपरी-ऊपरी हो रहा हो कहिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और बड़ा विषय है, तो एक-एक इस पे पूरा प्रवचन हो सकता है, तो हम थोड़े-थोड़े इसमें देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे जो कहते हैं, जो मूलतः 10 उपक्लेश, उसके बाद आते हैं मध्यम और छोटे। तो हम छोटे उपक्लेश देखेंगे जो छोटे तो है, लेकिन सभी शीलों को, नैतिकता को वह आगे नहीं जाने देते। तो उसमें 2 जो मध्यम उपक्लेश है, जिसे अरिक्य और अनपत्राप्य कहा है, जो रि और अपत्राप्य के विरोध में है। तो रि ऐसी बात है जिनके कारण हम दोनों भी, रि हो या अपत्राप्य हो, वह होने से हम शील को, सदाचरण को, नैतिकता को आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन में फिर ऐसी कोई बात ही नहीं रहेंगी अगर भी नहीं, अपत्राप्य नहीं, कुशलता की बात हम करें। तो यह जो चैत्य धर्म है, मध्यम चैत्य धर्म है, जो छोटे तो है, लेकिन सभी क्लेशों का उगम वहां से होता है। तो अरिक्य इसे कहते हैं कि जो हमारा आत्मसम्मान है, हमारे भीतर ऐसा लज्जा का भाव कि हमें ही खुद ऐसा लगे कि अगर इस बात को अगर हम करते हैं तो हमारा विकास नहीं होगा। और निर्लज्जता के कारण हम इसको भूल जाते हैं, आत्मसम्मान को भी भूल जाते हैं, इसका अभाव रहता है हमारे। अ, और जीवन में हम ऐसी चीजें करते हैं जो प्राणी करते हैं, मनुष्य स्वभाव, मनुष्य इस जीवन जो है मनुष्य का, तो उसके विरुद्ध ऐसा स्वभाव अगर जो प्राणी है तो उसे ना कहीं भी कोई भी ऐसी भी ना उसे कपड़े पहनना होता है, ना लैंगिकता होती है, तो वो खुले तौर पर उनमें कोई कुछ जीवन में ऐसी संस्कारिता की बातें या कला कौशल्य की बातें उनमें नहीं रहती। लेकिन मनुष्य है जो मन को विकसित कर सकता है छोटे-छोटे बातों से लेके, और इसी कारण जन की या मन की लज्जा, तो जो अनपत्राप्य है, तो दूसरे लोगों को कैसा लगे हमारा बर्ताव, अन्य जो है उनका आदर अगर हम नहीं करते हैं, तो ऐसी निर्लज्ज भावना अ, हमारे भीतर इन छोटे मध्यम उपक्लेश के कारण निर्माण होती है। ना किसी गुरु हो या हमारे माता-पिता हो या कल्याण मित्र हो, उनके प्रति भी आदर का भाव, सम्मान का भाव, इस अनपत्राप्य के कारण अगर नहीं रख पाते, तो हर नकारात्मकता की चीज़ करने में हमें कोई संकोच नहीं लगेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसे दोनों मध्यम छोटे उपक्लेश है। उसके बाद में आते हैं बड़े उपक्लेश, 8 बड़े उपक्लेश है। उसको ज़रा संक्षिप्त में कहेंगे, थोड़े समझने के लिए भी ज़रा उसके नाम भी ज़रा कठिन है। तो जिसको स्थान कहते हैं, इस अवस्था में मन की जो अवस्था रहती है, तो खिन्नता जहाँ रहती है, उदासी है, शारीरिक भी और मानसिक भी। और शारीरिक उस उदासी रही, सुस्तता रही, तो आलस्य के ते कारण, जड़ता के कारण हम ऐसे अस्पष्ट होते हैं, ना कुछ करने की तमन्ना होती है। जीवन में जो चैतन्यता की बात है, चैतन्यता का प्रवाह हमारे भीतर रहने की जो बात है, जिनके आधार पर हम वीर्य को विकसित करते हैं। वीर्य से हम
कुशल जो गुण है उसके लिए शक्ति लगाते हैं, लेकिन इस उपक्लेश के कारण, स्त्यान के कारण हम उसको नहीं कुशलता को नहीं विकसित कर पाते। उसके बाद आता है औदत्य जिसे कहते हैं, तो वो वैसे ही है, स्त्यान के जैसी ही है, लेकिन उसके विरुद्ध है। यहाँ स्थान में आलस्य होता है, सुस्त अवस्था होती है, लेकिन औदत्त में बिखरी हुई मन की अवस्था होती है, जहाँ अस्थिरता हो, जहाँ हम हमारे मन को बार-बार विचलित करते हैं। एक के बाद एक हम हमारे कल्पना से इधर-उधर भटकते हैं, ये करूँ, वो करूँ, इधर एक कल्पना। हमारी जो विचार और वितर्क की जो दिशा है सीधी एक दिशा में नहीं कार्यरत रहती। इसी कारण ना पढ़ाई में हम कुछ स्मृति या आगे बढ़ पाते या धम्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। तो स्थिर एकाग्र चित्त की अवस्था जो है जिनसे हम आगे बढ़ते हैं, तो इस अवदत्तता के कारण इस बिखरी हुई जहाँ कोई भी ज़िम्मेदारी हम नहीं अच्छी तरह से लेते हैं, हम बहाना बनाते हैं इसके लिए और चीज़ों को उलथा-पालट करते हैं, पटकते हैं। जैसे गुस्सा आया तो कोई घर की चीज़ें उठक-पाठक कर दी, फेंक दियो। तो इस बिखरी हुई अवदत्त मन की अवस्था के कारण ऐसा होता है। उसके बाद अश्राद्ध की अवस्था जो होती है, जहाँ श्रद्धा का अभाव रहता है। श्रद्धापूर्ण मन में 3 रत्नों के प्रति बुद्ध धम्म संघ के प्रति, अपने गुरु कल्याण मित्र या संघ के प्रति हमारा श्रद्धा का भाव इस अश्राद्ध अवस्था में नहीं रहता। और अश्राद्ध मनुष्य जो है बुद्धों की गुणों की कोई कदर नहीं करता, उनके प्रति कोई उनका छंद नहीं रहता है, ना बुद्धानुस्मृति हो या बुद्ध को देखकर भावना शून्य हो जाते हैं, ऐसा कहिए। वैसे उसके साथ-साथ जो सुंदर बातें हैं, चाहे प्राकृतिक सौंदर्यता हो, अ, चाहे कोई सुंदर फूल को देखकर या कोई सुंदर बगीचे के देखकर या उगलते हुए सूरज है या डूबता हुआ सूरज है, जितने भी सौंदर्य की बातें हैं, उनके प्रति भी उनकी ग्रहणशीलता नहीं रहती, क्योंकि यह अश्राद्ध भाव अ, हमारे मन पे ऊपर कार्य करता है। तो यह भी उपक्लेश है ये। उसको भी अगर विकसित करते हैं तो हम सुख का आनंद ले सकते हैं, कलाओं का आनंद ले सकते हैं, संगीत हो, चित्रकारिता हो। तो अश्राद्ध जो भाव है, यह ऐसी सभी बातों को रोकता है। उसके बाद आता है कौशिध्य, जिसे आलस्य जो है वहाँ पे निरुद्योगिता रहता है, शिथिलता रहती है और तंद्री की अवस्था रहती है। हम जो भी करते हैं तो ऐसे तंद्री की अवस्था में करते हैं, तो ना वहाँ हमारा कुशलता के लिए वीर्य काम आता है, जो भी करते हैं उसमें अपयश आ जाता है। वो हम व्यस्तता में तो रहते हैं, लेकिन उससे कुछ निकलता नहीं है। आवाज़ तो बहुत निकलता है, लेकिन उस आवाज़ से कुछ, जैसा ट्रैक्टर का आवाज़ निकल रहा है, लेकिन वो आगे ज़ोर से नहीं दौड़ पाता। लेकिन बगैर आवाज़ वाला कोई कोई अच्छी कार हो तो ज़ोर से भी निकल जाएँगे, तो वैसा ही। तो इस कौशिध्य अवस्था में हमारा मन जो होता है, तो केवल आवाज़ ही करता रहता है। उसके बाद आता है प्रमाद। तो यह प्रमादता की ऐसी अवस्था है, वो जागृति के विरुद्ध है। अजागरूकता की अवस्था, जहाँ कोई तत्परता नहीं, कोई उत्साह नहीं है। अगर हम उसमें फँस जाते हैं या कोई रिस्क हम लेते हैं, जैसे कोई जंगल से हम गुज़रे और उधर से शेर आ जाए और हम शांति से ना चले, हम वहाँ गाना बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं और किसी को आमंत्रण दे रहे हैं कि जो है हमें दुःख में ले जाता है। उसके बाद मुषित स्मृतिता जिसे कहते हैं, यह स्मृति का जहाँ अभाव है, केवल अभाव ही नहीं तो सत्यता जो है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उनको ही भूल जाते हैं। स्मृति साम्प्राजन्य को भूल जाते हैं। बार-बार हमें ध्येय के साथ रहना होता है, लेकिन इस मुषित स्मृतिता, इस उपक्लेश के कारण हम जो है, जो भी ठहराते हैं उसे भूल जाते हैं। अगर ध्यान का हमने ठहरा दिया, रोज़ हम ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम इसको, इस उद्देश्य को भूलते हैं। क्योंकि इसमें निरंतरता नहीं रहती है। जो ठहराते उसके प्रति सच्ची लगन नहीं रहते हैं,
तो अगर हमें मैत्री भावना करना है तो एक दिन से नहीं, तो हर दिन करना होता है, बार-बार करना होता है। आनापानसति करनी हो तो बार-बार करना होता है, लेकिन मूषित स्मृतिता हमें उसे भुला देती है। सुबह के ध्यान में जुड़ना हो, शाम के ध्यान में जुड़ना हो, 6:30 बजे भाई, तो हमें इस ख्याल ही नहीं रहता है, सुबह उठना ही नहीं रहता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मूषित स्मृतिता यह उपक्लेश हमारे भीतर होता है। उसके बाद है विक्षिप्त, ऐसी चंचलता की मन की अवस्था रहती है जहाँ चित्त जो है बिखरा हुआ रहता है, स्कैटर्ड, इधर-उधर भटका हुआ, विक्षिप्त चित्त जो माइंड है, तो इसी कारण हम पूरी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हम नहीं कर पाते। शक्तियाँ तो बहुत है, बिखर रही है, वो लीक हो रही है, बह रही है, जीवन में हम जो चाहते हैं उसी कारण नहीं साध्य कर पाते। और आखिरी का उसके बाद में 20वां उपक्लेश है, जिसे कहते हैं कि असंप्रजन्य। ऐसी बेसावध यहाँ अवस्था रहती है, जहाँ हम ना काया को देख पाते, ना हमारे काया की जो गतिविधियाँ चल रही है, हलचल चल रही है। इस कायागता सती के विरुद्ध ऐसी अवस्था जो है असंप्रजन्य जो है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे काय की हलचल क्या हो रही है, हमारी वाणी कैसी चल रही है, हम बातें कैसे कर रहे हैं, हम बातों में कितनी स्पष्टता है या अस्पष्टता है, सुस्पष्टता है, अर्थपूर्ण है या बकवास है, और हमारे मन के भीतर भी क्या चल रहा है। तो इस संप्रजन्यता की ऐसी बेसावत ऐसी अवस्था रहती है जिनके कारण अकुशलता हमारे भीतर, मन के भीतर पलती है, और कुशलता को हम आगे विकसित नहीं कर पाते। ऐसी और इसी कारण हम ना वेदनाओं को देख पाते हैं, ना मन के स्वभाव धर्म को देख पाते हैं। तो असंप्रजन्य इस अवस्था को संप्रजन्यता में बढ़ाना है, प्रमादता को अप्रमादता में बढ़ाना है। तो हर एक के जो उपक्लेश है, तो उस उपक्लेश को कार्य करने के लिए उसके विरुद्ध गुण को विकसित करना होता है। और इस सभी 20 उपक्लेश को अभी तो इतने आधा घंटे में इस उपक्लेश के बारे में इतना कैसा बताए, तो हम केवल उसके नाम ही सुने ऐसा समझो। मन, हमारा ही मन है, हमारे भीतर ही हमारे ही मन को देखने का सराव जो है, इस बार-बार के सतिपट्ठान के अभ्यास से, इस कायगता सती के अभ्यास से हम कर सकते हैं। और इसे निरंतर करना होता है, बार-बार करना होता है, दृढ़ता के साथ करना होता है। ते झाइनो सात्तिका निचंग दड़ह पराक्रमा हुसन्ति धीरो निबाणम योगखेनम अनुत्तरो। दृढ़ता के साथ बार-बार निरंतर जब साधना को हम करते हैं, तो उत्तरोत्तर अनुत्तर ऐसे निर्वाण को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सभी को शुभेच्छा देते हैं, और सभी ने शांति से सुन लिया, तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मंजुनाथी जी। सच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ओवरडोज हो रहा है क्या, लेकिन ओवरडोज नहीं हुआ। ये सच में ये जो शब्द है वो काफी पर जाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात है। मुझे लगता है कि वो जो आपने